इब्ने माजा की हदीस मुबारक है, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब 39 अफराद हुजूर के गुलाम बन गए, इस्लाम कबूल कर लिया, तो एक मर्तबा मैदान हरम काबा में खड़े होकर, तवज्जो, हरम काबा में खड़े होकर हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाथों को बुलंद करते हैं। हाय हाय हाय, ये हाथ बुलंद भी आमना के लाल के हो रहे हैं। हाथ बुलंद करके हुजूर अर्ज करते हैं, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बि उमर इब्नुल खत्ताब। दुआ करते हैं, मौला अब इस्लाम की इज्जत के लिए उमर भी मुझे अता फरमा दे। और फिर जब हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐसा दौर पाया कि कल तक दुश्मन थे, इस दुआ का ऐसा असर हुआ कि दौड़ते हुए आए और हुजूर का कलमा पढ़ लिया। हजरात मोहतरम, अगर इस रिवायत पर गौर करें ना, तो हजरत फारूक आजम की अजमत और शान नजर आती है। क्या कमाल मर्तबा है, क्या कमाल इज्जत और शान है। फारूक आजम की अजमत पर हम सलाम पेश करते हैं, लाखों सलाम पेश करते हैं। इस रिवायत पर गौर करें तो पता चलता है कि सारे सहाबा, कमोबेश 1,24,000 सारे सहाबा मुरीदे रसूल है। अगला जुमला सुन्नियों कैसे सुनते हो मैं देखना चाहूंगा। 1,24,000 सारे सहाबा हुजूर के मुरीद हैं, लेकिन फारूक आजम मुरीद बाद में है, पहले मुरादे रसूल है। जरा तवज्जो करनी चाहिए उन लोगों को भी जो फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में लयाजुबिल्लाह तौहीन करते हैं, जो ये बकवास करते हैं कि हुजूर के इंतकाल के बाद फिर गए थे, लयाजुबिल्लाह, जो ये कहते हैं सिर्फ 3 बचे थे, लयाजुबिल्लाह। उन्हें गौर करना चाहिए, उमर वो है जिसे हुजूर ने खुद मांगा है। फारूक आजम फकत मुरीद नहीं बल्कि मुरादे रसूल है। तो ये कैसे बिगड़ सकते हैं, ये कैसे तब्दील हो सकते हैं, ये कैसे अपने ईमान को छोड़ सकते हैं। मैं कहता हूं ये अपनी जान को तो छोड़ सकते हैं, मुस्तफा की गुलामी को नहीं छोड़ सकते हैं। और यहां पर हम ये भी कहना चाहेंगे, जिसे हुजूर ने मांगा हो ना, तवज्जो है ना, जिसे हुजूर ने मांगा हो वो गद्दार नहीं हो सकता है। जिसे हुजूर ने मांगा हो वो बेवफा नहीं हो सकता है। जिसे हुजूर ने मांगा हो वो अहले बैत का गुस्ताख नहीं हो सकता है। हमेशा वफादार रहेगा, क्योंकि घर को निस्बत ही उस जात से है जिसे आमना का लाल कहा जाता है। जिसका कलमा पड़ा है उसी जात से निस्बत है, कभी कोई गद्दारी नहीं कर सकता है। ये कैसी अजीब सी बात की जाती है कि सैयदा पाक को शहीद कर दिया गया था, लयाजुबिल्लाह। ये कैसी बकवास की जाती है कि दरवाजा फेंका गया और फेंकने वाले उमर थे, लयाजुबिल्लाह। उस दरवाजे से हमल जाया हो गया और सैयदा पाक की शहादत हो गई, लयाजुबिल्लाह। ये ऐसी बकवास, ऐसा झूठ कि जब बड़े बड़े झूठ लिखे जाएंगे तो उन बड़े बड़े झूठों में सबसे बड़ा झूठ यह है कि फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ इतनी बड़ी तोहमत क्यों। बहुत सारी बातें हैं यहां पर, तवज्जो रखें। क्यों? सबसे पहली बात, वो दौर दरवाजों का दौर था। उस दौर में तो झाड़ियां दरवाजा हुआ करती थी, उस दौर में तो कपड़ा दरवाजा हुआ करता था। तो ये कैसी छूट मारी जाती है, कैसी चबल मारी जाती है, कैसी बकवास की जाती है कि दरवाजा गिर गया। सबसे बड़ा झूठ तो यह है कि वो दौर दरवाजों का था ही नहीं, वो मजबूत दरवाजों का दौर नहीं था। वो दरवाजे तो वहां पर थे नहीं, वहां तो सिर्फ झाड़ियां थी। और दूसरी बात, इसी एतराज पर अगर हम गौर करें ना और बिल फर्ज महाल इसे मान भी लें, मैं आप सबकी तवज्जो चाहूंगा, अगर बिल फर्ज महाल हम इस बात को मान भी लेना तो इसमें 2 तरह के ऐब, एक सैयदा पाक पर, दूसरा मौला अली पर आता है। कैसे? वो कहते हैं मौला अली घर पर थे,
फारूक आजम आए, दरवाजा खटखटाया, सैयदा पाक आई। जब फारूक आजम ने कहा कि अली कहां है, तो कहा नहीं, अली यहां पर घर पर नहीं है। अल्लाह, सैयदा पाक झूठ बोलेंगे? अस्तगफिरुल्लाह। हाँ, जिनके यहां मजहब झूठ का हो वो अलग जाने, लेकिन हम ये कहते हैं सैयदा पाक की ज़बाने मुबारक ऐसी पाक है कि आज जितने सच बोलने वाले हैं सदका सैयदा पाक के कदमों का है। झूठ नहीं बोल सकती, बहुत बड़ा इल्जाम। और सैयदा पाक की ज़ात मुक़द्दसा पर जिनकी तरबियत खुद मुस्तफा करीम ने फरमाई। और फिर एक और तवज्जो यहां पर रखें, देखें, जब तक बेटी बाप के घर होती है ना, तो उसकी इज्जत का मुहाफिज बाप होता है। तवज्जो रखिएगा, अगर बेटी पर कोई हमला हो, बाप बेटा देख रहा हो, तो उस बाप को बेगैरत कहा जाता है। इसी तरह जब बेटी शादी होकर किसी के घर में जाती है, तो फिर शादी के बाद उस औरत की जिम्मेदारी उसके शोहर पर होती है। ऐसा ही है ना? अगर अलियाज़ु बिल्लाह उसकी बीवी पर कोई हमला करे, तो फिर उस शोहर को बेगैरत कहा जाएगा। हम इन इल्जाम लगाने वालों को तो बेगैरत कह सकते हैं, मौला अली को बेगैरत नहीं कह सकते। तवज्जो है ना? हम मौला अली को ऐसा गैरतमंद कहते हैं कि अली वो है कि जिनकी जमानत में मुस्तफा करीम ने अपनी शहजादी को अता फरमाया है। अगर अलियाज़ु बिल्लाह सैयदा पाक पर अगर कोई हमला करता ना, तो मौला अली वो थे कि सांस बाद में लेते उसकी गर्दन को तन से जुदा पहले कर देते। अगर नहीं किया, अगर 10 साल और कुछ माह उसके पीछे नमाज पढ़ी है, तो फिर यहां से ये बात पता चलती है ये सारा झूठ है। उमर कल भी हक पर थे, उमर आज भी हक पर है। ये फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर सिरा झूठ, इस झूठ की हम मसम्मत करते हैं।